रुक जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फटी हुई जेब किस्मत का खेल है तो मुबारक हो, तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। बुरा लगा, लगना भी चाहिए, क्योंकि जिस भगवान के आगे तुम रोज भीख मांगते हो उसने तुम्हें गरीब नहीं बनाया। तुम्हें गरीब बनाया है तुम्हारी सोच ने, जिसे अमीरों ने हाईजैक कर लिया है। मेरे हाथ में एक ऐसी चाबी है जो दुनिया की किसी भी तिजोरी को खोल सकती है। आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला, वो गरीबों के लिए होता है। आज मैं तुम्हें अमीरों का वो चीट कोड देने वाला हूँ, वो गुप्त मंत्र बताने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद पैसा तुम्हारे पीछे ऐसे भागेगा जैसे चुंबक के पीछे लोहा भागता है। लेकिन चेतावनी सुन लो, ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कड़वा है, जहरीला है और खतरनाक है। अगर तुम अभी इस वीडियो को छोड़कर गए तो लिख कर ले लो, अगले 5 साल बाद भी तुम उसी बस में धक्के खा रहे होगे और कोई और ये वीडियो देखकर मर्सिडीज से तुम्हारे सामने से निकल जाएगा। आज चाणक्य की कसम खाकर कहता हूँ, अगले 10 मिनट में तुम्हारी खोपड़ी के तार हिला दूंगा। तुम आज यहाँ से या तो राजा बनकर निकलोगे या फिर जिंदा लाश बनकर रह जाओगे। फैसला तुम्हारा है। अमीर बनना है तो हेडफोन लगाओ और अपनी रूह को तैयार करो। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिस्टम बनाते हैं, अमीर, और दूसरे वो जो उस सिस्टम में पिसते हैं, तुम्हें स्कूल में झूठ पढ़ाया गया, समाज ने झूठ बोला, यहां तक कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने भी तुमसे झूठ बोला। अमीरों के पास 8 ऐसे गुप्त राज हैं जो वो अपनी दीवारों के बाहर कभी नहीं आने देते। ये वो 8 नियम हैं जो एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री और एक गैरेज में काम करने वाले को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना सकते हैं। आज मैं उन 8 राज्यों से पर्दा उठाने जा रहा हूं। हर एक राज्य पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक है। और 8वां राज, भाई वो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पलट देगा। तो चलिए शुरू करते हैं अमीरों के दिमाग का पोस्टमार्टम। पहला राज, अपनी कीमत मत लगाओ, अपनी जरूरत पैदा करो। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले उस झूठ को जला दो जो तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हें सिखाया, बेटा खूब मेहनत करो, पैसा मिलेगा। अगर मेहनत से पैसा मिलता तो रिक्शा चलाने वाला और ईंट भट्ठा मजदूर आज मुकेश अंबानी होते। गधा भी दिन भर मेहनत करता है लेकिन शेर उसे खा जाता है। क्यों? क्योंकि गधा रिप्लेसेबल है। एक गधा मरेगा, दूसरा आ जाएगा। अमीरों का पहला गुप्त नियम है, सबसे अच्छे मत बनो, इकलौते बनो। गरीब आदमी स्किल बेचता है, अमीर आदमी एडिक्शन, लत बेचता है। चाणक्य कहते हैं, एक कहानी सुनो, ध्यान से सुनना, ये तुम्हारी जिंदगी है। एक गांव में 2 दोस्त थे, राम और श्याम। गांव में पानी नहीं था, पहाड़ से लाना पड़ता था। राम ने कहा, मैं मेहनत करूंगा। वो रोज सुबह उठता, बाल्टियां उठाता, पहाड़ पर चढ़ता और पानी लाकर गांव वालों को बेचता। गांव वाले खुश थे, राम को पैसे मिल रहे थे। राम ने सोचा, मैं अमीर बन गया। उसने और मेहनत की, 2 की जगह 4 बाल्टियां उठाने लगा। उसका शरीर टूटने लगा पर पैसा आ रहा था। लेकिन श्याम गायब था। राम हंसता था, श्याम तो आलसी है, भूखा मरेगा। 6 महीने बाद श्याम वापस आया। उसके हाथ में बाल्टी नहीं थी, उसके पीछे एक पाइपलाइन थी। उसने पहाड़ से गांव तक पाइप जोड़ दिया था। उसने नल खोला और पानी बहने लगा। अब राम बेरोजगार था, राम की मेहनत 0 हो गई। श्याम सो रहा था, फिर भी पानी बिक रहा था। श्याम छुट्टी पर था, फिर भी पैसा आ रहा था। तुम क्या हो? ना क्या तुम राम हो जो रोज सुबह 9 बजे ऑफिस की बाल्टी उठाने जाता है? जिस दिन तुम्हारी कमर टूटेगी, जिस दिन तुम बीमार पड़ोगे, उस दिन पैसा आना बंद। अमीर पाइपलाइन बिछाता है, वो एक ऐसा सिस्टम बनाता है कि अगर वो मर भी जाए तो भी दुनिया को उसकी जरूरत रहे। ऐसे थोड़ा और डार्क करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन है? एक ड्रग डीलर। सुनने में बुरा लगा? ड्रग डीलर क्या करता है? वो पहले तुम्हें नशा फ्री में देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जियो ने तुम्हें इंटरनेट फ्री दिया था, जैसे जोमेटो ने तुम्हें डिस्काउंट कूपन दिए थे। क्यों? क्या वो तुमसे प्यार करते हैं? नहीं, वो तुम्हें आदत डाल रहे थे। उन्होंने तुम्हारे अंदर जरूरत पैदा की। आज तुम बिना इंटरनेट के पागल हो जाते हो, बिना बाहर के खाने के राह नहीं पाते। तुम गुलाम बन चुके हो और अब वो जो कीमत मांगेंगे तुम्हें देनी पड़ेगी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा था, जिस दिन राजा को तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई, समझो उसी दिन तुम्हारी गर्दन कट गई। अगर तुम ऑफिस में ऐसे काम कर रहे हो जो कोई और भी कर सकता है तो तुम सेफ नहीं हो। तुम लाइन में खड़े हो बर्खास्त होने के लिए।
तो अब करना क्या है? नौकरी छोड़ दें? नहीं बेवकूफ, पाइपलाइन एक दिन में नहीं बनती। स्टेप 1, अपनी नौकरी करो, लेकिन बाल्टी ढोने वाले की तरह नहीं। ऑफिस में वो काम सीखो जो तुम्हारे बॉस को भी नहीं आता। स्टेप 2, शाम को घर आकर नेटफ्लिक्स मत देखो, अपनी खुद की पाइपलाइन खोदो। कोई ऐसा स्किल, कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा कंटेंट बनाओ जो तुम्हारे बिना भी पैसा कमाए। खुद को एक नशा बना लो, लोगों को तुम्हारी लत लगनी चाहिए। लेकिन रुको, सिर्फ जरूरत बनने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हारे अंदर इमोशन, भावनाएं हैं तो दुनिया तुम्हें चबाकर थूक देगी। अगला पॉइंट इतना खतरनाक है कि इसे सुनने के बाद तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त पर भी शक करने लगोगे। क्या तुम तैयार हो अपनी इंसानियत का कत्ल देखने के लिए? पॉइंट नंबर 2, भावनाओं का व्यापार। तुम्हें बचपन से एक मीठा झर पिलाया गया है, बेटा नेकी कर दरिया में डाल, बेटा दूसरों का भला करो। फिल्में देखो, हीरो हमेशा गरीब और दिल का अच्छा होता है, विलेन हमेशा अमीर और क्रूर होता है। ये प्रोपेगेंडा है। तुम्हें जानबूझकर अच्छा बनाया गया ताकि अमीर लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर सकें। सच सुनोगे, अच्छे लोग सिर्फ पीछे नहीं रहते, वो गरीब मरते हैं। तुम गरीब क्यों हो? क्योंकि तुम फैसले दिल से लेते हो। तुमने उस दोस्त को 50,000 उधार दिए क्योंकि तुम्हें दया आ गई, अब वो फोन नहीं उठा रहा। तुमने वो बिजनेस डील छोड़ दी क्योंकि सामने वाला तुम्हारा रिश्तेदार था। अमीरों के पास दिल नहीं होता, उनके पास सिर्फ कैलकुलेटर होता है। स्टीव जॉब्स को लोग भगवान मानते हैं, है ना? लेकिन क्या तुम्हें पता है वो काम कैसे करता था? एक बार उसकी कंपनी का एक एम्प्लॉय लिफ्ट में उसके साथ चढ़ा। स्टीव ने पूछा, तुम कंपनी के लिए क्या करते हो? वो हकलाने लगा, जवाब नहीं दे पाया। जब लिफ्ट खुली, स्टीव ने कहा, तुम काम से निकाल दिए गए हो, गेट आउट। क्रूर, हाँ, लेकिन इसी क्रूरता ने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाया। अगर स्टीव जॉब्स तुम्हारी तरह सोचता, अरे बेचारे के बीवी बच्चे हैं, नौकरी रहने देता हूं, तो आज एप्पल बंद हो चुकी होती। अमीर आदमी जानता है कि बिजनेस इज वॉर, और जंग में अगर तुम दुश्मन पर फूल फेंकोगे तो वो तुम्हें गोली मार देगा। तुम्हारी इमोशनल मूर्खता ही तुम्हारी गरीबी का कारण है। तुम रिश्तों को बचाने के लिए अपनी तरक्की की बलि चढ़ा देते हो। डार्क साइकोलॉजी, इसका मतलब है अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपराधी बन जाओ, मैं कह रहा हूं कि तुम व्यापारी बनो। जब तुम धंधा कर रहे हो तो तुम्हारा सगा भाई भी तुम्हारा कॉम्पिटिटर है। अगर तुम दुकान पर बैठे हो और तुम्हारा दोस्त आता है तो उसे फ्री में सिगरेट मत पिलाओ, उससे पूरे पैसे लो, क्योंकि वो दोस्त अमीर होकर मर्सिडीज में घूमेगा और तुम उसी दुकान पर उधारी का खाता लिखते रह जाओगे। चाणक्य नीति साफ कहती है, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति हर चीज की बुरी है। ज्यादा सुंदरता के कारण सीता का हरण हुआ, ज्यादा घमंड के कारण रावण मारा गया, और ज्यादा दान दया के कारण राजा बलि को पाताल जाना पड़ा। ज्यादा अच्छे मत बनो। सीधे पेड़ों को ही सबसे पहले कुल्हाड़ी मारी जाती है, टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। आज अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालो, उन लोगों को डिलीट मारो जो तुम्हारा भावनात्मक शोषण, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। अगली बार जब कोई तुमसे मदद मांगे तो खुद से पूछना, इसमें मेरा क्या फायदा है? स्वार्थी, सेल्फिश बनो, क्योंकि जब तुम आईसीयू में पड़े होगे तो डॉक्टर तुम्हारी अच्छाई नहीं देखेगा, वो क्रेडिट कार्ड देखेगा। लेकिन रुको, तुम अभी भी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम स्वार्थी हो गए, तुमने स्किल भी सीख ली, लेकिन फिर भी तुम अमीर नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम एक ऐसी चीज बेच रहे हो जो रोज कम होती जा रही है। अगला पॉइंट तुम्हारी मौत की घड़ी, डेथ क्लॉक चालू कर देगा। क्या तुम सुनने की हिम्मत रखते हो? पॉइंट नंबर 3, समय का काला बाजार। ये वो जगह है जहां तुम हर रोज, हर घंटे और हर मिनट हार रहे हो। गरीब आदमी का सबसे बड़ा भ्रम पता है क्या है? उसे लगता है पैसा सब कुछ है, इसलिए वो पैसे को मुट्ठी में भींच कर रखता है और समय को पानी की तरह बहाता है। एक सीन को इमेजिन करो, तुम्हारी बाइक खराब हो गई, मैकेनिक ने मांगे 200 रुपए। तुमने कहा, अरे 200 रुपए बहुत ज्यादा हैं, मैं खुद ठीक करूंगा या वो दूर वाली दुकान पर जाऊंगा जहां 50 रुपए कम लगेंगे। तुमने 2 घंटे धूप में धक्का मारा, हाथ काले किए, पसीना बहाया और 50 रुपए बचा लिए। तुम घर आए और बीवी से कहा, देखो मैंने पैसे बचा लिए। अबे बेवकूफ, तुमने पैसे नहीं बचाए, तुमने अपनी जिंदगी के 2 कीमती घंटे कौड़ियों के भाव बेच दिए।
अगर तुम उन 2 घंटों में कुछ नया सीखते, कोई किताब पढ़ते या अपने साइड बिजनेस पर काम करते तो शायद तुम भविष्य में 2 करोड़ कमाते। लेकिन तुमने अपनी औकात 25 रुपए प्रति घंटा लगा दी। यही गरीबी की मानसिकता, पॉवर्टी माइंडसेट है। अब सुनो, अमीर कैसे सोचता है। इसे कहते हैं टाइम आर्बिट्राज, समय का व्यापार। अमीर आदमी जानता है कि पैसा रिन्यूएबल रिसोर्स है, आज गया कल वापस आ जाएगा। लेकिन समय नॉन रिन्यूएबल है, जो 1 सेकंड गया वो कायनात की सारी दौलत देने के बाद भी वापस नहीं आएगा। अगर अमीर का नल खराब होता है, वो प्लम्बर को बुलाता है, वो लाइन में खड़ा नहीं होता, वो ट्रेन के जनरल डिब्बे में धक्के नहीं खाता, वो फ्लाइट लेता है, शौक के लिए नहीं, समय बचाने के लिए। वो पैसे देकर तुम्हारा समय खरीदता है। तुम 8 घंटे उसके लिए काम करते हो, वो तुम्हें चंद पैसे देता है और तुम्हारे जीवन के वो 8 घंटे हमेशा के लिए उसके हो जाते हैं। उसने तुम्हारा जीवन खरीद लिया है और तुम्हें खबर भी नहीं है। चलो थोड़ा डार्क होते हैं। तुम्हारी उम्र क्या है? 25, 30? मान लेते हैं तुम 75 साल जियोगे। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास 35 साल बचे हैं। गलत। सोने का समय निकाल दो, खाने पीने, नहाने, ट्रैफिक में फंसने का समय निकाल दो, बूढ़े होकर बीमार रहने का समय निकाल दो। तुम्हारे पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए, राजा बनने के लिए मुश्किल से 10 साल का शुद्ध समय, नेट टाइम बचा है। सिर्फ 10 साल। और तुम उसे कहां खर्च कर रहे हो? रील्स स्क्रॉल करने में, दोस्तों के साथ गप्पे मारने में, शादियों में नाचने में। टिकटॉक घड़ी चल रही है। हर सेकंड तुम मौत के करीब जा रहे हो और गरीबी की जंजीरें और कसती जा रही हैं। चाणक्य ने कहा था, कालो ही ना संशयः, समय ही सब कुछ तय करता है और जो समय को नष्ट करता है, काल उसे नष्ट कर देता है। आज ही अपनी आवरली रेट, प्रति घंटा कीमत निकालो। अगर तुम महीने का 30,000 कमाना चाहते हो तो तुम्हारी 1 घंटे की कीमत लगभग 200 रुपए है। अब से कोई भी काम जो 200 रुपए से कम में कोई और कर सकता है, उसे तुम नहीं करोगे। झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, लाइन में लगना, ये सब आउटसोर्स करो। खुद को खाली करो ताकि तुम बड़े खेल, बिग गेम के बारे में सोच सको। मजदूर बनकर रहोगे तो मजदूरी ही मिलेगी। राजा बनना है तो राजा की तरह समय का सम्मान करो। पॉइंट नंबर 4, औरत और हवस का चक्रव्यूह, चौथा राज, और यह सबसे कड़वा है। अगर तुम एक मर्द हो तो ध्यान से सुनना, यह बात तुम्हारी मर्दानगी और तुम्हारी जेब दोनों पर हमला करेगी। दुनिया के सारे अमीर लोग जानते हैं कि एक यंग मेल, युवा पुरुष, धरती का सबसे शक्तिशाली प्राणी है। अगर उसने ठान लिया तो वो पहाड़ तोड़ सकता है, साम्राज्य खड़ा कर सकता है। तो उसे रोका कैसे जाए? उसे लोहे की जंजीरों से मत बांधो, उसे रेशम की रस्सियों से बांध दो। उसे हवस, लस्ट का गुलाम बना दो। तुम्हें क्या लगता है इंटरनेट पर पोर्न फ्री क्यों है? इंस्टाग्राम पर अधनंगी लड़कियों की रील्स की बाढ़ क्यों है? क्या ये सेवा है? नहीं, ये एक वेपन, हथियार है। अमीरों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहां तुम अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा फोकस और अपना तेज अपने बेडरूम के अंधेरे में एक स्क्रीन के सामने बर्बाद कर दो। जब तुम उस स्क्रीन को देखते हो, तुम्हारे दिमाग में चीप डोपामिन रिलीज होता है। तुम्हें बिना मेहनत किए मजा मिल जाता है, और जिसे बिना मेहनत के मजा मिल जाए वो मेहनत क्यों करेगा? यही कारण है कि आज का युवा आलसी है, डिप्रेस्ड है। तुमने अपनी जीतने की आग, विल टू कॉन्कर, को पोर्न साइट्स पर क्लिक करके बुझा दिया है। अमीर आदमी क्या करता है? वो अपनी यौन ऊर्जा को ट्रांसम्यूट, रूपांतरित करता है। इतिहास उठाओ, नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक पूरा चैप्टर लिखा है, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। स्टीव जॉब्स, टेस्ला, माइक टायसन, जब ये अपने पीक पर थे, ये ब्रह्मचर्य, रिटेंशन का पालन करते थे। वो उस आग को लड़कियों के पीछे भागने में नहीं, बल्कि अपने गोल को हासिल करने में लगाते थे। और तुम सच्चे प्यार की तलाश में हो? भाई जाग जा, बॉलीवुड ने तुझे बर्बाद कर दिया है। सच्चाई ये है, लड़कियां संघर्ष, स्ट्रगल करने वाले के साथ खड़ी हो सकती हैं, लेकिन वो सेटल्ड, सफल आदमी के साथ ही जाती है। जिस दिन तुम्हारी जेब खाली होगी, उस दिन तुम्हारा प्यार भी तुम्हें छोड़कर किसी अमीर जादे की BMW में बैठा होगा। ये उनका दोष नहीं है, ये एवोल्यूशन है। हर कोई सुरक्षा चाहता है। अगर तुम अपनी जवानी लड़कियों को इम्प्रेस करने में लगा रहे हो तो तुम 30 की उम्र में रोओगे, लेकिन अगर तुम आज अपनी जवानी खुद को बनाने में लगाओगे तो 30 की उम्र में लाइन लगी होगी।
फैसला तुम्हारा है, आज मजे लो और कल रो, या आज तपस्या करो और कल राज करो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चेतावनी दी थी, स्त्री और मदिरा के मोह में फंसा राजा अपने राज्य को राख कर देता है। अगले 90 दिनों के लिए मंक मोड में चले जाओ। नो फोन, नो मैस्टरबेशन, नो सिंपिंग। जब भी हवस चढ़े उस एनर्जी को उठाओ और जिम में लोहे पर निकालो या अपने काम पर निकालो। अपनी नसों में खून को उबलने दो, उसे बहने मत दो। जिस दिन तुमने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अरबपति बनने से नहीं रोक सकती। पॉइंट 5, दिखावे का कर्ज। 5वां राज जो तुम्हें कभी अमीर नहीं बनने देगा। अमीर होना बनाम अमीर दिखना। शहरों में देखो, तुम्हें ऐसे हजारों लोग मिलेंगे जिनके पास 15 लाख की कार है, हाथ में 1 लाख का फोन है, बदन पर ब्रांडेड कपड़े हैं। लेकिन अगर कल उनकी नौकरी चली जाए तो परसों वो सड़क पर आ जाएंगे। उनके पास वेल्थ नहीं है, उनके पास सिर्फ EMI किश्तें हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। बैंक तुम्हें लोन क्यों देता है? तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं, वो तुम्हें आधुनिक गुलाम, मॉडर्न स्लेव बनाना चाहता है। क्रेडिट कार्ड क्या है? ये एक पट्टा है जो तुम्हारे गले में बांध दिया गया है। अमीरों का एक सिंपल नियम है जो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। एसेट्स, संपत्ति, वो चीजें जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, शेयर, बिजनेस, गोल्ड। लाइबिलिटीज, वो चीजें जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे महंगी कार, बड़ा घर, महंगा फोन, सब्सक्रिप्शन। जब अमीर के पास पैसा आता है वो सबसे पहले एसेट्स खरीदता है, फिर उन एसेट्स से जो पैसा आता है उससे वो लग्जरी खरीदता है। और तुम, जैसे ही बोनस मिलता है तुम सबसे पहले नया फोन लेते हो, तुम लाइबिलिटी खरीदते हो। तुम अमीर दिखने की कोशिश में गरीब हो रहे हो। तुम उन लोगों को जलाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हो जिन्हें तुम पसंद भी नहीं करते। भारत में गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है शादियां। लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई 2 दिन की वाहवाही के लिए उड़ा देते हैं। 50 लाख की शादी क्यों? ताकि रिश्तेदार कहें वाह क्या खाना था। अगले दिन वो रिश्तेदार भूल जाएंगे और तुम अगले 5 साल तक उस शादी का कर्ज भरते रहोगे। ये समझदारी नहीं, ये आत्महत्या है। अमीर लोग शादियों में नेटवर्किंग करते हैं और गरीब लोग शादियों में बर्बादी करते हैं। चाणक्य नीति। रणकर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी। कर्ज लेने वाला पिता शत्रु के समान है। चाणक्य ने कर्ज को विष कहा है। कसम खाओ लग्जरी चीजें कभी भी EMI पर नहीं लोगे। अगर तुम्हारे पास आईफोन खरीदने के लिए कैश में 5 गुना पैसा नहीं है तो तुम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। दिखावा बंद करो, फटे कपड़े पहन लो, छोटी गाड़ी चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडरग्राउंड होकर पैसा बनाओ। जिस दिन बैंक बैलेंस बोलेगा उस दिन तुम्हारी चुप्पी भी शेर की दहाड़ लगेगी। पॉइंट 6, अपनी जुबान को सील दो। डोपामिन लीक। क्यों तुम्हारे प्लान फेल होते हैं? 6ठा राज, और ये वो गलती है जो तुम रोज करते हो। तुम एक नया आइडिया सोचते हो, तुम जोश में आते हो और सबसे पहले क्या करते हो? तुम भागकर अपने दोस्त के पास जाते हो और कहते हो भाई मैं ये बिजनेस शुरू करने वाला हूं, मैं जिम जाने वाला हूं, मैं फाड़ दूंगा। दोस्त कहता है वाह भाई क्या बात है। तुम्हें मजा आता है, सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन 2 दिन बाद तुम्हारा जोश ठंडा हो जाता है, काम शुरू ही नहीं होता। क्यों? साइंटिफिक फैक्ट, जब तुम अपने लक्ष्य गोल के बारे में किसी को बताते हो तो तुम्हारा दिमाग प्रीमेच्योर डोपामीन रिलीज करता है। तुम्हारे दिमाग को लगता है कि तुमने वो काम कर लिया है। तुम्हें झूठी तसल्ली मिल जाती है। तुम्हारी हंगर, भूख मर जाती है। अमीर लोग अपने प्लान तब तक नहीं बताते जब तक वो रिजल्ट न दिखा दें। द इविल आई, नजर का खेल। अब आते हैं इसके डार्क साइड पर नजर, इविल आई। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी खुशी में खुश हैं? गलत फहमी में हो भाई। इंसानी फितरत है, वो तुम्हें अच्छा करते हुए देख सकते हैं लेकिन तुमसे बेहतर करते हुए नहीं देख सकते। जब तुम अपने प्लान बताते हो तुम अनजाने में लोगों के दिल में जलन पैदा करते हो। उनकी नेगेटिव एनर्जी एक अदृश्य दीवार बनकर तुम्हारे रास्ते में खड़ी हो जाती है। तुम देखोगे कि अचानक बनते हुए काम बिगड़ने लगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपना मुंह खोला था। चाणक्य ने एक श्लोक में पूरी रणनीति समझा दी। मनसा चिंतितम कार्यम वचसा न प्रकाशयेत, मंत्रवत रक्षितम गूढ़म कार्य चापि नियोजयेत, डिस्टेने डिसर्ट। जो तुमने मन में सोचा है उसे जुबान से बाहर मत लाओ, उसे एक गुप्त मंत्र की तरह रक्षा करो और चुपचाप काम में लग जाओ।
आज से ऑपरेशन साइलेंस शुरू। अगर तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। अगर तुम बिजनेस खड़ा कर रहे हो तो पड़ोसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। लोगों को कंफ्यूजन में रखो, उन्हें सोचने दो कि तुम हार गए हो, तुम बर्बाद हो गए हो, और फिर एक दिन अचानक अपनी कामयाबी का परमाणु बम फोड़ो। उस धमाके की गूंज तुम्हारे शोर से ज्यादा तेज होगी। पॉइंट 7, संगत का जहर, 7वां राज जो तुम्हारी किस्मत तय करता है। तुमने ये लाइन सुनी होगी, तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम रहते हो, लेकिन तुमने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगर तुम्हारे 5 दोस्त शराबी हैं तो छठे शराबी तुम बनोगे। अगर तुम्हारे 5 दोस्त जुआरी हैं तो छठे जुआरी तुम बनोगे। और अगर तुम्हारे 5 दोस्त करोड़पति हैं तो छठे करोड़पति तुम बनोगे। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये फिजिक्स है। एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है। तुम बाज ईगल हो, लेकिन तुम मुर्गियों के बाड़े में रह रहे हो। तुमने उड़ना छोड़ दिया है क्योंकि तुम्हारे आसपास कोई उड़ ही नहीं रहा, सब दाना चुग रहे हैं। मेंटालिटी, केकड़ों वाली सोच। गरीबों की दोस्ती केकड़ों जैसी होती है। कभी बाल्टी में जिंदा केकड़े देखे हैं? अगर एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है तो बाकी केकड़े उसे धक्का नहीं देते, वो उसकी टांग पकड़कर नीचे खींचते हैं। तू कहां जा रहा है? तू भी यही सड़ हमारे साथ। तुम्हारे दोस्त भी यही कर रहे हैं। जब तुम कुछ बड़ा करने की बात करते हो वो क्या कहते हैं? अरे भाई रिस्क है, छोड़ना, चल सुट्टा मारते हैं। ये सब अमीरों के चोंचले हैं, ये दोस्त नहीं है, ये तुम्हारे सपनों के हत्यारे हैं। वो डरे हुए हैं कि अगर तुम सफल हो गए तो वो अकेले रह जाएंगे। चाणक्य ने साफ कहा था, दुर्जनस्य च सर्पस्य, सांप और दुष्ट मित्र में से सांप को चुनना, मित्र को नहीं। यह सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन अगर अमीर बनना है तो तुम्हें अकेला चलना सीखना होगा। अपना फोन उठाओ, उन दोस्तों को म्यूट करो, ब्लॉक करो, या उनसे मिलना बंद कर दो जिनका कोई भविष्य, फ्यूचर नहीं है। अकेले रहना सीखो। किताबों को दोस्त बनाओ, पॉडकास्ट को दोस्त बनाओ। याद रखना, शेर जंगल में अकेला शिकार करता है, भेड़ें हमेशा झुंड में चलती हैं। तो तुम्हें करना है, शेर बनना है या भेड़। पॉइंट 8, प्रतिशोध। 8वां और आखिरी राज, यह राज नहीं, यह बारूद है। दुनिया तुम्हें सिखाती है माफ कर दो, शांति रखो। मैं कहता हूं बकवास। शांति सन्यासियों के लिए है, योद्धाओं के लिए नहीं। अगर तुम्हें राजा बनना है तो तुम्हें एक ईंधन, फ्यूल चाहिए, और दुनिया का सबसे ताकतवर ईंधन प्यार नहीं है, वो है अपमान। याद करो उस पल को जब तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारी हैसियत पूछी थी, जब उस लड़की ने कहा था तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की, जब तुम पैसे न होने की वजह से अपनी मां का इलाज अच्छे अस्पताल में नहीं करा पाए थे। क्या तुम उसे भूल जाओगे? अगर भूल गए तो तुम इंसान नहीं हो। उस दर्द को, उस बेइज्जती को, उस गुस्से को पालना सीखो। लेकिन सुनो, गुस्से में जाकर किसी का सिर नहीं फोड़ना है, वो गंवारों का काम है। तुम्हें ठंडा बदला लेना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को लेजर की तरह अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। जब भी सुबह उठने का मन न करे, उस अपमान को याद करना। बिस्तर से स्प्रिंग की तरह उछलोगे। जब भी काम करने में आलस आए, उस दुश्मन का चेहरा याद करना जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहा है। द फिलॉसफी, सफलता सबसे बड़ा बदला है। सोचो, 5 साल बाद तुम अपनी ब्लैक मर्सिडीज से उतरो, तुम्हारे बदन पर महंगा सूट हो, और सामने वही लोग खड़े हों जिन्होंने तुम्हें ठुकराया था। उनकी आंखों में जो पछतावा, रिग्रेट होगा ना, वो तुम्हारी असली जीत होगी। तुम्हें उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी कामयाबी उनके गाल पर तमाचा मारेगी। चाणक्य ने धनानंद से बदला लेने के लिए अपनी शिखा छोटी खुली छोड़ दी थी। उन्होंने कसम खाई थी, जब तक तुझे जड़ से उखाड़ नहीं फेंकूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तुम्हें भी आज एक कसम खानी होगी, गरीबी के राक्षस को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम, अपनी पीढ़ियों का इतिहास बदलने की कसम, अपने बाप के झुके हुए सिर को ताज पहनाने की कसम। जाओ, उस गुस्से को पेट्रोल की तरह इस्तेमाल करो और अपनी मेहनत की आग में झोंक दो। इतना बड़ा बनो कि लोग तुम्हारी तरफ देखने के लिए भी अपनी गर्दन ऊंची करें। तो दोस्तों, ये थे वो 8 राज। मैंने अपना काम कर दिया, मैंने तुम्हें हथियार दे दिए, अब लड़ना तुम्हें है। ये वीडियो खत्म होने वाला है। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, इस वीडियो को बंद करो, एक और फनी वीडियो देखो, सो जाओ।
और कल सुबह उसी गुलाम की तरह उठो, उसी बस में धक्के खाओ और उसी बॉस की गालियां सुनो और पूरी जिंदगी रोते रहो कि किस्मत खराब है। रास्ता नंबर 2, अभी इसी वक्त अपनी आत्मा को जगाओ, शीशे में देखो और खुद से कहो, बस बहुत हुआ, आज से मैं भेड़ नहीं शेर हूं, आज से मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर की सोई हुई आग को जलाया है, अगर तुम अपनी गरीबी को मिटाने की कसम खाते हो, तो मुझे साबित करो कि तुम बाकियों से अलग हो। कमेंट बॉक्स में जाओ और पूरी ताकत से लिखो, आई विल रूल, मैं राज करूंगा। हर एक कमेंट तुम्हारी जीत का पहला कदम होगा। इस वीडियो को अपने उन 3 दोस्तों को भेजो जिन्हें तुम अपने साथ अमीर बनते देखना चाहते हो। बाकियों को छोड़ दो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हथौड़े से मारो, क्योंकि मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। मैं बार बार आऊंगा और तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम पैदा ही जीतने के लिए हुए हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।